Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine. तो students, now we are going to बेटा solve exercise है हमारे पास 6.2 बेटा इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर 6 है इंटीग्रेशन का। हाँ बेटा, तो इसके अंदर उसने इनके सब 6.1 में बोला था कि बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला तकरीबन तमाम क्वेश्चन में, और इसमें बोल रहा है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन ना भी बोले तो भी ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, जो खास कर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन के अलावा नहीं हो सकते। एक तो 3 है, 5 है, और ये 7, 8, 9, ठीक है, 10 तो दो वे में हो सकता है। तो जब बेटा ये लिखा हो कि बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो देन यू हैव टू इनके उसको सब्स्टिट्यूट लेट करके ही करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा के इंटीग्रल एक्स क्यूब और ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 3/2 dx, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो लेट करेंगे। तो लेट ये देख के करना है कि ये वाला हिस्सा भी हम ब्रेकअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, तो x एक इसके साथ रख लें, बाकी यहाँ छोड़ दें। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और ये 9 और प्लस x स्क्वायर और 3/2, ठीक है। या तो स्टूडेंट्स ये वाला बेटा एक्स क्यूब इधर ले जाएं, या इस एक्स क्यूब को, ठीक है, यहाँ dx लिख दें, आपकी मर्जी, या फिर एक्स स्क्वायर यहाँ रख लें और x एक इसकी तरफ ले जाए, ठीक है, रख दें। क्योंकि लेट हमने करना ये चीज, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x dx। तो सूरत हाल के लिए x dx मैंने अलग कर दिया, इसी को मैंने ब्रेकअप किया है। तो आपके बेटा लेट, हाँ, तो ये 9x प्लस ये जो इसकी पावर होती है ब्रैकेट में होता है आमतौर पर, उसी को ही हम लेट करते हैं, ठीक है, पुट करते हैं, लेट पुट ये इक्वल टू z, ठीक है, मैं z ले रहा हूं, आप u ले, t ले, एज यू विश। अब जब लेट करते हैं तो फिर बेटा डिफरेंशिएट करना होगा। जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसमें कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट करते हैं, तो फिर बेटा उसको डिफरेंशिएट करना है। तो 9 का डिफरेंशियल 0 और x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू z का dz, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे तो, और ये 0 लिखना जरूरी नहीं है। तो अब ये हो गया बेटा x dx इक्वल टू dz/2। तो इस वजह से मैंने ये अलग किया था, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर इंटीग्रल, हाँ बेटा, और यहां से हम तो अलग से निकाल लें, यहाँ पर या यहाँ पर लिख लें कि x स्क्वायर इज इक्वल टू z-9। हाँ बेटा, तो ये z-9 हो जाएगा, ये x की जगह हो जाएगा z-9, और ये इसकी जगह होगा बेटा z की पावर 3/2, और उसके बाद इसकी जगह पर आ गया आपके पास ये dz/2, ठीक है। ये चीज आ गई। अब ये 1/2 इंटीग्रल, अब ये z अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई होते हुए, तो ये हो जाएगी z की पावर बेटा 3/2 प्लस 1, तो 5/2, ठीक है ना। 1 प्लस 3/2 टू 1/2, तो 5/2 हो जाएगी। 5/2 माइनस 9 और z की पावर 3/2, ठीक है। ये z की पावर 3/2 मैंने इससे भी मल्टीप्लाई की, अब इससे भी मल्टीप्लाई की, और ये dz, ठीक है। dz के ओवर जो 2 था, 2 था, वो मैंने इंटीग्रल से पहले बाहर निकाल दिया। अब बेटा इसको सिंपल हम पावर वाला फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन का जो है, तो वो हो जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन होगी तो इंटीग्रेट हो रहा है, तो 5/2 प्लस 1 स्ट्रेट लाइन आए लगा कर दें, या फिर आप उसमें राउंड ब्रैकेट कर दें, प्लस 1 माइनस 9 तो बाहर होगा, और z की पावर बेटा 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, ठीक है। जब फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये राउंड ब्रैकेट, सॉरी, फिर इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, और प्लस c, तो ये आ गया बेटा आपके पास स्टूडेंट्स 1/2, z की पावर हो गई बेटा 7/2, और नीचे भी एलसीएम से 2/2, तो ये भी नीचे भी आ गया 7/2 माइनस 9, और ये आ गया बेटा z की पावर 5/2, और नीचे भी आ गया 5/2 प्लस c। तो अब एक स्टेप नेक्स्ट है, उसके अंदर हम इसको लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो ये 1/2, हाँ 1/2 सब का ही है, सॉरी। तो यहाँ पर ठीक है, राउंड ब्रैकेट 1/2 इसका भी है उसका भी है, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 है तो 2/7, और z की पावर 7/2 ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस ये बेटा 9 और ये 2, ये 1/2 जो था ये इसके नीचे भी जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई भी इसके भी 2/5 सिंप्लीफाई, और z की वैल्यू 5/2 प्लस c। ठीक है, तो अब इसी स्टेप में या इसके नेक्स्ट स्टेप में z की वैल्यू जो लेट की थी वो वापस रखनी होगी, तो यहाँ z की जगह वो लिख देता हूँ 9 + x², ठीक है ना, होल पावर ये हो जाएगी 7/2, और यहाँ पर भी बेटा 5/2 बाहर कर देता हूँ, और z की जगह 9 + x² ये कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पावर वाला फार्मूला यूज किया, तो पहले मैंने लेट किया, तो लेट ये देख के करना है कि इसका जो आएगा इनका डेरिवेटिव वो आएगा 2x, तो x जो है एक यहाँ रख लेना है, बाकी इस को जो बचेगा क्यूब था तो एक ले गए तो एक x² बच गया, इस हिसाब से हमने लेट किया, और फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो प्लस c ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ चाहे तो हवाला दे दें, पावर का इंटीग्रल ऑफ x⁴n इक्वल टू x⁴n + 1/n + 1 + c। तो ये था स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आराम आराम से इसको चलाना है हमने। हाँ, तो अब के नेक्स्ट वाला है बेटा 7th 8 वाला, क्यों अब आपके समझ ना आए क्यों, इसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है कि पहली एक्सरसाइज पहले 1 2 में भी चीज क्लियर ना हो तो आगे इजी नहीं हो। अब अंदर है बेटा x³, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x² होगा, तो x² एक यहां बचा लेना, बाकी अलग कर दूंगा, इंटीग्रल x³ - 9 और 5/2, अब यहाँ हो गया बेटा ये x³ और x² dx, ठीक है, तो 5 के मैंने हिस्से किए, जैसे कि पहले x³ था तो उसको x अलग कर दिया, x² अलग कर दिया, क्यों, इसको मैं लेट करूंगा तो ये हिस्सा dz ले जाएगा। अब बेटा लेट x³ - 9 ये पावर वाली वैल्यू ही लेट होगी इक्वल टू z, ठीक है, तो अब जब लेट करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x² dx और 9 का 0 इक्वल टू dz, x² dx इक्वल टू dz/3, देयरफॉर आपके इंटीग्रल, अब ये चीज जो बनेगी उसकी सेटिंग कुछ इस तरह से होगी, या फिर इससे यहीं से ले लें, वो भी ले सकते हैं कि x³ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास z + 9, या नीचे जिस तरह पहले लाइन खींची है वैसे कर लें तो भी आपकी मर्जी। हाँ बेटा, तो 1 मिनट, जी स्टूडेंट्स, तो बेटा हम यहाँ पर थे, तो लेट तो हमने कर लिया बेटा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको स्प्लिटिंग भी कर ली, मिलके ब्रेकअप किया यहाँ पर x⁵ को। अच्छा, अब देयरफॉर इंटीग्रल, अब ये चीज जो कन्वर्ट हो जाएगी वो होगी बेटा z की पावर 5/2, और यहाँ x³ की जगह ये आ जाएगा z + 9, और इसकी जगह x² dx की जगह dz/3, ये वाली कहानी आ जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी, तो ये बेटा 1/3 हम बाहर कर देंगे इंटीग्रल। अब ये बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, पावर नहीं हो तो 1 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी 1 + 5/2, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा बेटा 7/2 प्लस 9 z की पावर 5/2, अभी जिस तरह पहले कर चुके हैं वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ अब इसको हम बेटा स्टूडेंट्स इंटीग्रेट कर देंगे, तो पावर वाला फार्मूला लगाएगा। हाँ, अच्छा है तो स्टूडेंट्स इसका अलग अलग इंटीग्रल भी हम लिख सकते हैं, उसके बाद भी उसको इंटीग्रेट कर दें, या हम ब्रैकेट भी कर दें यहाँ पर अलग अलग लिखने के बजाय बेटा 1/3। अब इसका पावर वाला फार्मूला x⁴n + 1/n + 1, तो z की पावर बेटा 7/2 + 1, तो 7/2 + 1 + 9
और यहाँ z की पावर 5/2 प्लस 1 और अपान 5/2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/3। तो z की पावर जो है ये हो जाएगी 2 1 2, तो 9/2 और नीचे भी बेटा हो जाएगी 9/2 प्लस 9 मल्टीप्लाई ये z की पावर, ये 5/2 प्लस 1 है, तो एलसीएम लेने के बाद ये 2 1 2 तो 7/2 और नीचे भी बेटा 7/2 और प्लस c, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में या फिर इसी स्टेप में भी आप कर सकते हैं। ये 9/2 है तो 2/9 और ये 7/2 है तो 2/7, 2/7, ठीक है। और ये जहां तक बन जाएगा ये 2/9 है, ये 18 ठीक है ना 7 हो जाएगा, ये 2/7 तो 2 9 18, 18/7, ठीक है। तो अब ये वाला हम ऊपर लेके आ गए तो यहां से खत्म हो जाएगा, यहां पर ये चीज आई। अब स्टूडेंट्स इसको 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो बेटा थोड़ा इसका आंसर चेक करना। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है। हाँ ये मैं 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 2/27 और वो जो z लिया था वो वापस करना होगा, ठीक है। जिस तरह एक चीज बोरो करते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं तो वापस की जाती, तो z की वैल्यू जो थी वो हमारे पास लेट वाली x³ - 9 की पावर 9/2 प्लस ये बेटा 1/3 मल्टीप्लाई 18/7, तो 18 से काट मारेंगे 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/7। तो यहां लिख देते हैं थोड़ी सी जगह 6/7, हाँ जी। और z की जगह वही बेटा x³ - 9 की पावर 7/2 प्लस c, तो फाइनल ये जाके उसका आंसर बनेगा। ठीक हो गया, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बेटा था, ठीक है। बीच में थोड़ा लाइट चली गई थी तो उस सूरत हाल के लिए बेटा इंटीग्रल है यही x³ प्लस x³ - 9, इसको हमने लेट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² होगा, तो x की पावर 5 को हम स्प्लिट अप कर देंगे, ब्रेकअप कर देंगे, ठीक है। तो x² अलग कर दिया, x³ मैंने अलग कर दिया और फिर इसको लेट किया, यही वाली चीज, और इसको सॉल्व किया। तो अब मैं 9th भी इसी तरीके से कर रहा हूं, तो इसका यहां तक इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। जो ही पावर वाला फार्मूला लगेगा तो ये इंटीग्रल का साइन जो है ये बेटा रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो अब के हाँ बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 9th में भी उसी हिसाब से हमने स्प्लिटिंग करनी है, इसको ब्रेकअप करना है। तो x/5 है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x/4, तो x/4 और बाकी जो कुछ इसका बचेगा वो अलग कर देंगे, 5 बचेगा। तो इंटीग्रल x/5 + 3 होल पावर 2/5 और ये बेटा 9 वाला ये x5 और ये x4 और dx कर देता हूं 2/3। तो अब हमें ये सब्स्टिट्यूट करें या लेट पुट कर दें, या लेट ही ओनली काफी है, x5 + 3 = z, ठीक है। जब लेट पुट करते हैं या लेट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको हो जाएगा 5x4, ठीक है ना, n - 1 और इसके बेटा 0, तो इसको dx + 0 लिख दें या इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखे = dz। अब x4 dx वो जो हमने ब्रेकअप किया था, ठीक है, उसको तोड़ा था, उसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये सब, और इसकी जगह यहां पर वही चीज बार बार है कि इसी में से बेटा x/5 को निकालेंगे तो z - 3। तो देयरफॉर अब बेटा ये इंटीग्रल यहां हो जाएगा z की पावर 2/5 और ब्रैकेट के अंदर हाँ भाई x5 की जगह आ जाएगा z - 3 और उसके बाद x4 dx की जगह आ जाएगा बेटा dz/5। तो ये 1/5 बाहर आ जाएगा, तो z की पावर 2/5 z - 3 dz। नहीं अब सो सिंपल,
ठीक है, जैसे कि हमने 7 किया, 8 किया, 9 भी बेटा वैसे ही है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रल। हाँ बेटा, तो ये पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगी तो 5 1 5, तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है ना, 2/5 प्लस 1 है तो 5 1 5, 5 प्लस 2 7, 7/5 माइनस 3 z की पावर 2/5 और dz। ठीक है, तो यहां तक स्टूडेंट्स कर दिया। अब के आगे सिंपल है, जैसे पहले करते रहे हैं। अब इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो z की पावर 7/5 प्लस 1, तो ये भी बेटा 7/5 प्लस 1 माइनस 3, और z की पावर 2/5 प्लस 1, तो z की पावर 2/5 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये हो जाएगा। इसके बाद यहां ले आता हूं तो 1/5, अब z की पावर 5 बेटा एलसीएम हो गया तो 12/5 और नीचे भी 12/5। ठीक है, तो 12/5 है माइनस 3 और इसकी भी तो 5 1 5, 7/5, z की पावर 7/5, नीचे भी 7/5 और प्लस c। इसके ऊपर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसी स्टेप में, तो ये हो जाएगा बेटा 5/12 और ये भी माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसी स्टेप में, तो 5/7। अब ये 1/5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12, z की पावर 12/5 माइनस ये 3 5 15/7 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, ये 1/5 जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में 1/3 था, तो ये 1/5 है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशंस हैं। तो यहाँ तक कि बेटा इसको सब्स्टिट्यूट किया, लेट किया, डिफरेंशिएट किया, तो इसको सही किया। अब उसके बाद यहाँ जनरल फार्मूला लगाया हमने पावर वाला, तो यहाँ से आगे सारी कैलकुलेशन होती हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। तो इसकी पहले ये सेटिंग की जाती है इस तरह से, ताकि इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला लग सके उस पर। इस वजह से इसको लेट वगैरह करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 5 3 z की पावर 7/5, तो अब वापस बेटा 1/12 z की जो वैल्यू लेट की थी वो रख दे, x5 प्लस 3 पावर 12/5। हाँ बेटा चेक कर लेना कितना हो गया, 3/7। z है बेटा x5 प्लस 3। ठीक है, जो जो लेट किया था, जहां जहां z होगा वहां जो ये सब्स्टिट्यूट किया था, जहां ये z होगा वहां वो वैल्यू रख दी जाएगी एट द एंड। तो 7/5 प्लस c, तो ये इस तरह से इसका स्टूडेंट्स इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने जी। ठीक है, तो ये थोड़े से लेंथी थे, 1 7 है। ठीक है, बताया थे मेरे ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 है, 3 है, 5 है, पावर 7/2 आ रही यहाँ पर ये वाली 7/2 है, वो पावर नहीं वो गलती से लिखा उसमें 5 1 5, तो 7/5 होगा, क्योंकि सारे की पावर ना 2/5 है। और ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 ही आएगी, तो 2/5 प्लस 1 तो नीचे 5 ही रहेगा, वो उसकी गलती है जी। तो यहां पर थे। अब इसके बेटा दो वे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के। तो दोनों वे में अब अगर तो दे देता है, देता बहुत कम है, लेकिन अगर दे दे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन से करना होगा 10 वाला। लेकिन अगर ना बोले तो फिर उस सूरत हाल के लिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे इसका फर्स्ट वे है। ठीक है, जिसके दो वे होते हैं उसके बेटा दो वे बताते हैं। तो फर्स्ट वे इसका ये है, पहली बात तो ये कि बेटा ये पावर माइनस में है तो नीचे लाएं, तो 3x² प्लस 2x प्लस 5 ऊपर रहा, और नीचे वाला x³ प्लस x² प्लस 5x माइनस 1। ठीक है ना, पावर 1 नीचे आके प्लस हो जाएगी, और ये dx। ये स्टूडेंट तो अब इसमें ठीक है इंटीग्रल तो है ऐसे ही। हाँ, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इनडेफिनिट इंटीग्रल हैं, जिसमें लिमिट नहीं होती, वो इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाते हैं। तो बेटा लेट कर लो जो उसने किया है कि सब्स्टिट्यूट लेट पुट, या खाली लेट लिख दें
तो ये सेम लाइक एस जैसे कर रहे थे बेटा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू जेड। लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसका 0 ब्रैकेट रख के dx कर दें और dz के हर एक के साथ dx लिखना जरूरी नहीं है। अब ये ऊपर वाला सारा ठीक है dx समेत ये आ गया dz के इक्वल, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/z dz। तो 1/z जो होता है वो ln z कर देंगे, ठीक है, 1/x क्योंकि इंटीग्रल है और 1/z है तो इसका होगा ln z, या इंटीग्रल 1/x क्योंकि नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल हो तो उसको हम लॉग में लिख देते हैं, नीचे वाली वैल्यू तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा। ln अब बेटा z जो लिया था वो रख दे। z क्या लिया था, z हमने लिया था x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 और ठीक है ना प्लस c, तो ये इसका आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट इसका फर्स्ट वे, जैसे उसने बोला है कि इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो गया। लेकिन अब अगर सब्स्टिट्यूट नहीं बोलता तो फिर हमने क्या करना है, ठीक है, तो हमने उस सूरत हाल के लिए इसको डायरेक्ट यूं लिख देना है। ये इसका सेकंड वे होगी। सेकंड वे कर रहा हूं इसी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाले का 10th पार्ट का सेकंड वे ये है। तो इसको बेटा नीचे वाले को ln तो इंटीग्रल ये चीज दे रखी है, तो उसमें बेटा ये ln आप x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 लिख दें और प्लस c, और आगे इसकी रीजन ये बताएं बिकॉज इंटीग्रल ऑफ fx f डैश x और fx dx इक्वल टू, अगर इसका इंटीग्रल हो ऐसे फंक्शन का कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डिफरेंशियल हो, तो नीचे वाले को लॉग में देख लेते हैं ln fx प्लस c। बस इसका आंसर है, देख लिया, नीचे फंक्शन दिया हुआ उसके ऊपर डिफरेंशियल है, डेरिवेटिव है, तो बेटा उसको इंटीग्रेट करना हो तो फिर हम इंटीग्रल हट जाएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा तो ln fx प्लस c कर देंगे, बस ये रीजन दे दें और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसे किस्म के थोड़े शॉर्टकट में एमसीक्यू टाइप में आते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट 1 to 7 और 6 तो वो हमने लास्ट लेक्चर में बेटा कंप्लीट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पीछे में शुरू कर रहा हूं, उसमें भी लिखा है उसने कि भाई सब्स्टिट्यूशन में। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 नॉट 3। हाँ बेटा देखना जरा 2 ही है ना। तो फर्स्ट है इसमें बेटा इंटीग्रल ln x अपॉन x dx, तो लेट वही बेटा जो ln x है उसको लेट कर लेते हैं, तो ये हो गया z, लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 ही है ना। ओके, तो ले बेटा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dz, देयरफॉर अब ये आ गया बेटा इंटीग्रल 1 अपॉन z dz, तो 1 अपॉन z है और dz है, 1 अपॉन x है, dx है, तो वो ln x में कि नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो बेटा इंटीग्रल खत्म हो जाएगा ln z प्लस c, तो ln और z जो लिया था वो क्या लिया था ln x, तो ln x प्लस c। हाँ बेटा इसका भी चेक कर लेना, सेम वे में है, तो ये चीज आ गई हमारे पास सिंपल। ठीक है, यहाँ दे दें वही दे दें फंक्शन वाला कि इंटीग्रल, या फिर इतना लिखते हैं इंटीग्रल 1 अपॉन x dx इक्वल टू ln x प्लस c, ये भले रीजन उसकी बता दे। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेट किया आपने तो इस वजह से उसको रीजन बता सकते हैं। हाँ भाई ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 6.2 का फर्स्ट पार्ट इसने आंसर दिया 1/2 ln x का होल स्क्वायर प्लस c। 6.2 की बात कर रहा हूं ना, इधर ले यार। ओके, क्वेश्चन में चेक कर, क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है। तो क्वेश्चन में
ln x है ना, ln x हमने पुट किया है मतलब z के, तो ये हो गया हाँ 1/x dx, तो z है, ओ सॉरी गलती हो गई। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा ये गलती है क्योंकि ये वाला हिस्सा आ रहा था, सॉरी ये चीज, हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर इसको कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा ln x हमने z लिया है, तो ये z और ये वाला हिस्सा जो है वो dz के इक्वल आ गया। तो अब सिंपल ये 1 है, अब जनरल फार्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा बेटा z की पावर 2/2 प्लस c। अब z की पावर 2 से मुराद ये 1/2 कर दे, ठीक है, वो यू ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन लगा दें या राउंड ब्रैकेट, उसका इशू नहीं है। ले बेटा z की जगह हमने क्या लिखा, ln x, ठीक है ना, होल स्क्वायर प्लस c, तो ये उसका आंसर दे रखा है। हाँ तो यहाँ 1/x नहीं होना था, बल्कि क्योंकि ln x हम z के इक्वल ले रहे थे, तो ये z की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई पावर नहीं है, पावर 1 लगाएं या ना लगाएं, तो ये बड़ा z स्क्वायर। अब वापस z की ये वाली वैल्यू जो लेट की थी वो रखनी थी, तो वो रख दी। अब इसका आंसर करेक्ट है। हाँ बेटा वो नंबर 2 वाला था, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने दे रखा स्टूडेंट्स इंटीग्रल dx अपान x ln x। तो अब हम लेट कर रहे हैं, ऊपर 1 भी हो सकता है, तो ln x इक्वल टू z, तो z लिया है तो बेटा ये डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/x dx इक्वल टू dz। हाँ यहाँ वो चीज आनी थी। अब ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये वाला आ जाएगा dz के इक्वल, और ये 1/z बनेगा, देयरफॉर इंटीग्रल 1/z और dz। अब क्या आएगा बेटा ln z, ठीक है, वो इसका हवाला था, तो ये चीज उस वक्त दिमाग में आ गई। हाँ भाई इसका आंसर चेक करें, ln z प्लस c, अब ln की वैल्यू रख देंगे, तो वो है बेटा ln x प्लस c। अब इसके वो अलग से स्ट्रेट ब्रैकेट लगाएं या ठीक है स्ट्रेट लाइन लगाएं या फिर राउंड ब्रैकेट लगाएं, एक ही बात है। अब इस पे बेटा बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू ln x प्लस c, ये नाउ इट इज ओके। यस, तो दिस वन वाज द क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा सेकंड पार्ट था। साइड कर लेते ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो सके। ये स्टूडेंट इसमें भी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रल tan x अपान ln cos x dx। हाँ तो स्टूडेंट्स इसको देख के लेट किया जाता है कि किसको डिफरेंशिएट करूं तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ नंबर 1 पर ln x था, तो ln x को मुझे पता था कि इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x आएगा, और यहाँ ln x का तो भी ये भी dx अपान x है, ये भी dx अपान x है, तो भी यहाँ पे भी ln x ही लेट करना होगा। और यहाँ पर बेटा tan को करूंगा तो tan को लेट करूं तो tan को डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे चीज ln x या वो ln x माइनस ln cos x आएगी। अब वो करें या फिर नीचे वाले को लेट कर ले तो आसानी हो जाएगी, 1/z हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली चीज आ जाएगी। हाँ तो इसके ये ज्यादा इजी होगा आई थिंक। तो लेट बेटा इसका ln cos x इक्वल टू z कर दे, क्योंकि वो अपान में नहीं आएगा तो इस वजह से मसला करेगा, ये ज्यादा बेहतर है। तो ये जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ln के लिए ln के आगे जो कुछ होता है वो 1/cos x डिफरेंशिएट होते हुए, और फर्दर डिफरेंशियल जो है वो बेटा cos x का dx, तो cos x का माइनस sin x cos x dx इक्वल टू dz। अब ये sin x अपान cos x तो माइनस का tan x हो गया, dx इक्वल टू dz। अब ये माइनस tan से हटा के उसको लगा देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में या इसी स्टेप में। तो अब ये ऊपर वाली सारी चीज tan x dx इक्वल टू dz, देयरफॉर इंटीग्रल, अब ये बेटा 1/z और माइनस dz, तो माइनस को बाहर निकालूं
तो 1/z dz, अब ये पिछला बिल्कुल ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम हो गया माइनस, अब बेटा इंटीग्रेट, इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि इस पे फार्मूला जब अप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाता है। तो ये हो गया बेटा ln z प्लस c और माइनस और ln और z की वैल्यू जो लेट की थी ln cos x प्लस c। हाँ बेटा इसका चेक करें, तो यहाँ तक इसको हाँ ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका इंटीग्रल जो है इंटीग्रेशन इसकी पूरी हुई। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 1 2 3 पार्ट किए हैं। तो और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 के 7 to 10 4 महीनों उसके पार्ट हो गए, 3 इसके साथ हैं, तो इंशाल्लाह काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा बेटा ठीक है फर्स्ट ईयर मैथ्स का सॉल्यूशन भी है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का भी, ओ लेवल मैथ्स का भी, जहाँ तक हो सके शेयर करें इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ लक।